बालिका विद्यालय खोल करके, चाहे वह ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे क्षत्रिय की बेटी हो, चाहे वैश्य की बेटी हो, चाहे शूद्र की बेटी हो, उनको पढ़ने का अधिकार अपने स्कूल में दाखिला, और पहली बार महिलाओं को पढ़ने का अधिकार माता सावित्रीबाई फूले ने दिया। लेकिन साथियों, हम जिनका नाम लेके रखते हैं, अगर उनके इतिहास को खोजा जाए तो ना उनके माँ का पता होता है, ना उनके बाप का पता होता है, और यही लोग हमें सभ्यता सिखाने का काम भी करते हैं। ये तो धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका जन्म 1891 में हुआ, और विषम परिस्थितियों को झेल करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अंदर वो काबिलियत थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर वो विद्वता थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने को मौका मिला और उन्होंने भारत का संविधान लिखने का काम किए, और भारत के संविधान में अपनी कलम से भारत देश में रहने वाले मूल निवासी 85% बहुजन समाज के लिए उन्होंने हक और अधिकार अपनी कलम से संविधान में देने का काम किए। लेकिन साथियों, ये जो बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज के लोग जहाँ 6743 जाति में लोग बटे हुए थे, उस 6743 जाति को 3 समूह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी खड़ा करने का काम किए। बाबा साहब ने एससी समाज बना दिया, बाबा साहब ने एसटी समाज और ओबीसी समाज बना दिया। लेकिन आज की जो सरकारें हैं, उस समाज में से फिर समाज का बंटवारा करने का काम शुरू कर दी है, और हमारे लोग पछलग्गू बन करके आज भी उनके पीछे घूमने का काम कर रहे हैं। साथियों, समय और वक्त रहते हुए, क्योंकि साथियों 1950 से पहले चाहे लोहार हो, कुहार हो, भर हो, पासी हो, आई हो, गणैया हो, ये लोग कभी एक चपरासी नहीं बन पाते थे। लेकिन 1950 के बाद डॉक्टर, मास्टर, अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक लोग बन रहे हैं, तो ये बाबा साहब की कलम के बदौलत बन रहे हैं। तो मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, आज जरूरत है, जब ये संविधान खतरे में है तो संविधान को बचाने की भी जरूरत है। आज कहने को तो भारत देश में शिक्षा मंत्री है, लेकिन शिक्षा की जहाज को डुबा दिया गया है। कहने को तो अस्पताल है, जो आम जनता है, जिसको जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई की, उसको हमारे लोग उसको नजर भटका करके अब इन्हें क्या धर्म का चोला पहनाया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत देश में बेल की पत्ती की पूजा करने पे छात्र परीक्षा पास कर लेंगे, ऐसे बबेरा भारत देश में पैदा हो गए हैं। साथियों, माताओं, बहनों, आज जरूरत है अपने और अपने को पहचानने की। बाबा साहब की कलम के बदौलत ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन बड़ा ही बदतर रहा। भारतीय संविधान और 1950 से पहले हमारे पूर्वजों का जीवन जानवर जैसा था, लेकिन 1950 से बाद हमारे लोग इंसान बन गए हैं। लेकिन फिर दोबारा से ये जो संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जो जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, ऐसे लोग दोबारा से इस बहुजन समाज को दोबारा से जानवर बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूं, इसी उत्तर प्रदेश की घटना में एक छोटा सा बच्चा रामपुर की धरती पे एक ग्राउंड में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के फोटो लगाता है, एक बोर्ड लगाता है, तो इसी उत्तर प्रदेश की जो गुंडा सरकार है, जिस सरकार के पुलिस प्रशासन के लोग एक ईसाई भाई सुमेश के छाती में गोली मार करके उसकी हत्या कर देता है। मैं इसी जगह पे मंगेश यादव की हत्या कर दी जाती है। यही आपके
उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में एक छोटे लाल प्रजापति का वो जाता है बकरी चराने के लिए, और जो सामंतवादी लोग हैं उनके खेत में बकरी चली जाती है। उस छोटे लाल प्रजापति को पीट पीट करके यही सामंतवादी लोग मार देते हैं। लेकिन लोग कहते हैं ये जो सरकार है ये अमन चैन की सरकार चल रही है। मैं पुरजोर इस सरकार का विरोध करता हूँ कि ये जो बहुजन समाज है, जो यहाँ का मूल निवासी है, उस मूल निवासी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। भारत देश में कानून का राज होना चाहिए। संविधान सबको बराबर का हक देता है, चाहे वह एमपी हो, एमएलए हो, चाहे वो आम नागरिक हो। बाबा साहब डॉक्टर के अम्बेडकर जी के संविधान में सभी लोग बराबर हैं। इसीलिए साथियों, बाबा साहब ने जब वोट पड़ता है तो एक लाइन में, चाहे वो राजा होगा चाहे रंक होगा, सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा होकर के वोट देना पड़ता है। मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, आज जरूरत है, हमें दवाई की जरूरत है, बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए। आज जरूरत हमें है शिक्षा की, पढ़ाई की जरूरत है, तो बढ़िया यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए। आज हमें जरूरत है, हमारे पास में जो निरीह लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें मकान देने का काम करे और बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था करे। और जो सरकार जो आर्टिकल 12 से 35 तक का निर्वहन नहीं कर सकती है, जो आम नागरिक के मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ करती है, वो सरकार निकम्मी होगी। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मानव के जो 6 मूल अधिकार हैं, उन 6 मूल अधिकारों की सुरक्षा करना और उनके मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में भाई संदीप आ गया और 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक ये जो वैदिक काल रहा, इसी वैदिक काल में जितना भी खेल खेला गया हमारे भारतवासी मूल निवासी लोगों के ऊपर, इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी दर्शाते हैं। ये जो भारत देश है, हम भारत देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के राजा थे, हमारे पूर्वज वीर थे। बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज वीर थे, तुम भी वीर हो और तुम्हारे रगों में तुम्हारे पूर्वजों का खून बह रहा है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, तुम्हारे पूर्वज वीर थे और तुम भी वीर हो। तुम इस देश के शासक हो, इस देश के गुलाम नहीं हो। लेकिन साथियों, जब ये वैदिक काल लाया गया तो यहाँ 4 वर्ण बनाया गया, चारों वर्णों के अलग अलग कर्म निर्धारित किए गए और उसी कर्म के आधार पे हमें क्या बताया गया कि हम सनातनी हो गए। लेकिन ये जो सनातन शब्द है, इस शब्द को, बुद्ध के शब्द को चुरा करके इसे सनातन डाला गया। और बाद में जब इस देश में पारसी लोग आए तो उन्होंने गाली दिया, हिंदू हिंदू, और हिंदू नाम से यहाँ आप लोग क्या बना दिए, धर्म बना दिए। जब हिंदू भारतीय हिंदू महासभा बनी थी, उससे पहले कोई भारत देश में हिंदू नहीं लिखता था। लेकिन साथियों, धन्य है इस देश में जब 563 ईस्वी पूर्व में तथागत बुद्ध जी का जन्म हुआ, बुद्ध ने देखा कि इस भारत देश पे जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो 90% फीसदी लोग हैं, उस 90% लोगों के ऊपर 10% वाला शोषण कर रहा है। जो जिसकी संख्या ज्यादा है उसके साथ शोषण हो रहा है, जिसकी संख्या कम है उसके वह लोग शोषण कर रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में बुद्ध ने ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिन्हें सबसे निचले पायदान पे ये विदेशी लोगों ने रखने का काम किया।
किया, उन्हीं लोगों को 563 ईसा पूर्व में तथागत बुद्ध ने अपने धम्म को दिथिज करके उन्हें भिक्षु बनाने का काम किया। और एक काम तथागत बुद्ध ने किया कि अपने धम्म में चाहे महान सम्राट अशोक जैसे, राजा बिंबिसार जैसे राजा को भी दीक्षित किया, तो उसी जगह पे एक शोपक नाई जैसे लोगों को और आम्रपाली जैसी वेश्या को भी अपने धम्म में दीक्षित करने का काम किए। और जो अपने धम्म में भिक्षुड़ी संघ का निर्माण किए, तो उस समय जो सिद्धार्थ गौतम जी की मौसी थी महाप्रजापति गौतमी को भी उस धम्म में दीक्षित करने का काम किए। तो दूसरी तरफ चांडाल कन्या को भी अपने धम्म में दीक्षित करने का काम महातथागत बुद्ध जी ने किया। लेकिन साथियों, आज बुद्ध के धम्म को हम लोग चाहे जिधर भी देखेंगे, जहां खुदाई होती है तो उस धरती का सीना चीर करके बुद्ध दिखाई देते हैं। लेकिन साथियों, इस देश पे किसी ने कहा है कि यह देश किसका है, यह देश बुद्ध का है। इस देश में या तो बुद्ध ही रहेगा या तो युद्ध ही रहेगा। लेकिन साथियों, ये जो बुद्ध हैं, बुद्ध के मानने वाले लोग कभी युद्ध को पसंद नहीं करते हैं। ये जो महान सम्राट अशोक हैं, जिनका जन्म 382 ईसा पूर्व के लगभग में हुआ, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए और जिन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का पताका फहराने का काम किए, ऐसे महान सम्राट अशोक जी, जिनके बेटा बेटी पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किए, ऐसे महान सम्राट अशोक जी को कोटि कोटि नमन करते हुए साथियों, आगे की कड़ी में और भी राजा महाराजा आए। लास्ट में जब 1848 में ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जब इस भारत देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय